तो भारत में फिर से बढ़ने लगा है कोरोना, कोविड 19। हाँ जी, कोविड 19 की बात हो रही है जो 2025 के अंदर भी तहलका मचा रहा है, डरा रहा है, दहशत में डाल रहा है। तो जो अभी की रिपोर्ट्स आई है कि 10 दिन के अंदर 1442% का उछाल है। समझ रहे हैं आप? 1442% का उछाल आ गया है कोरोना के अंदर। तो क्या डरने की बात है? आपको हम आंकड़ा दिखाएंगे और उसके बाद में अपना निष्कर्ष भी बताएंगे कि क्यों हम कहते हैं कि डरना नहीं है, डराना नहीं है, समझना है और समझाना है। ठीक है जी। आप ये डाटा सुनेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सबसे पहले चलिए आपकी बात करें कि कोविड 19 जब आया था, मतलब 19 में शुरू हुआ, 20 में फैला, अभी आप समझ लीजिए 24 में शुरू हुआ, 25 में फैला, ऐसा मान लीजिए आप। तो अभी भी बहुत तेजी से फैल रहा है। 22 मई को सिर्फ 257 केस थे, 257 केस थे, और अब 2 जून को ये तकरीबन तकरीबन 4000 के आसपास पहुंच गए, 3961 केस। 10 दिन में 1442% का इंक्रीज है। तो क्या हमें डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? जो जो न्यूज़ चैनल्स पे चीख चीख चिल्ला के कह रहे हैं, उसमें कितना सच है? मतलब उसी डाटा के बेस पे हम बात करते चलेंगे। तो चलिए इसको अगर हम देखें कि बढ़ने की वजह क्या है? बढ़ने की वजह है कि जो नए वेरिएंट्स हैं, वो वेरिएंट्स तंग कर रहे हैं। मतलब कई जगह इंजेक्शंस को चकमा दे रहे हैं, कई जगह जो इम्यूनिटी है उसको चकमा देके वो फैलने में कामयाब हो रहे हैं। हमने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि स्पाइक के अंदर कुछ चेंज है, तो इसीलिए ये ज़्यादा फैल रहा है, और कुछ जगह इंजेक्शंस वगैरह को, जो वैक्सीन्स हैं, उसको चकमा भी देने में कामयाब हो रहा है। तो NB 0.1, 0.8, 0.1, अब ये नाम ऐसा है कि याद रखना ही मुश्किल है। दूसरा LF.7 है, जो भारत में सबसे ज़्यादा फैल रहे हैं। हमने रिपोर्ट्स जो देखी थी, जो आपको बताई थी, दुनिया भर में अलग अलग वेरिएंट्स फैल रहे हैं, और ज़्यादातर जो वेरिएंट हैं अभी जो फैल रहे हैं उसमें हल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जिन स्टेट्स में फैल रहा है, अब जब होगा तो तंग तो करेगा। लक्षण बेशक हल्के होंगे लेकिन तंग तो करेगा। किन स्टेट्स में ज़्यादा फैल रहा है उस पर एक बार नज़र मार लेते हैं। केरल के अंदर 1435 केस, ये कहीं ना कहीं जो विदेशों से कनेक्शन है उसी का नतीजा है। इसके बाद महाराष्ट्र में 500 के ऊपर केस हैं, और दिल्ली भी 500 के नज़दीक जा पहुंचा है। दिल्ली और महाराष्ट्र, अच्छा दिल्ली और महाराष्ट्र में फ़र्क क्या है? महाराष्ट्र में भी मुंबई में ज़्यादा बड़ा असर होगा, और दिल्ली एक बहुत छोटी जगह है जहां आबादी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली NCR की आबादी ही बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे जगह पे कोरोना का फैलना, फिर ये लगता है कि यहाँ कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है। चाहे मुंबई की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, तो इतने लोग आसपास में रहते हैं, उनका मिलना जुलना लगा रहता है। छुट्टियों का मौसम में लोग बाहर जा रहे हैं, तो फैलने का खतरा तो यहाँ बनाया रहेगा, और ऐसे में सावधानी की ज़रूरत है। दिल्ली की बात करें तो 2 जून को सिर्फ एक ही दिन में 47 नए केस मिले हैं। ये तो वो केस हैं जिनके टेस्ट हो रहे हैं। ऐसे अभी कितने ही केस होंगे जिनके टेस्ट ही नहीं हो रहे, जो हल्के लक्षण है, घर में पड़े हुए हैं, जिनको, जो परेशान हैं, बीमार हैं। लेकिन है कोरोना, और ध्यान रखिएगा, कोरोना हो सकता है स्वस्थ आदमियों को उतना तंग ना करे, लेकिन जो बीमार हैं, जिनको पहले से कोई बीमारी है, उनके लिए बहुत घातक हो सकता है। टोटल 483 केस, एक हफ्ते के अंदर 100 केस यहाँ पर जब आए हैं। 26 मई की जो हमने बात की थी उसमें सिर्फ 104 केस थे। आप समझ रहे कितनी तेज़ी से फैल रहा है। तो 4 मौतें दिल्ली में अब तक हो चुकी हैं, और जिसमें से एक तो 22 साल की महिला थी। हालांकि डाटा जो आ रहा है, जो जानकारी में आ रहा है, उनको पहले से कोई बीमारी थी फेफड़े की, और उसकी वजह से कोरोना उनके लिए घातक हो गया। और इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं, डरना बेशक नहीं है, लेकिन सावधान रहना यहाँ पर है। और 19 मरीज जो हैं हॉस्पिटल में, बाकी होम आइसोलेशन के अंदर रिकवरी कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि पूरी तरह तैयार है, बेड तैयार है, ऑक्सीजन तैयार है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हम भी एग्री इस बात से कर रहे हैं कि सरकार सतर्क है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधान तो रहना ही पड़ेगा। अच्छा, इसका एक कंपैरिजन करते हैं। 2020 में जब आया था और 2025 के दोनों कोरोना के अंदर, मैं कई तरह की रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पे एक कंपैरिजन है, लेकिन जब आप डाटा को देखेंगे तो आपको क्लियर कट पिक्चर समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। कुल मरीज मार्च के महीने में, मतलब जब कोरोना फैला फैला था स्टार्टिंग स्टेज, और इस बार मई का महीना है जहाँ पे स्टार्टिंग स्टेज है, दोनों महीनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। अब तो बल्कि जून शुरू हो गया है, तो दोनों का आप कंपैरिजन करेंगे तो मार्च में 1397 केस थे, और इधर जून तक आते आते, 3 जून तक आते आते 3961 केस हो गए। देख रहे हैं आप, वहाँ मार्च से फैलना शुरू हुआ था, यहाँ मई से फैलना शुरू हुआ, जो जून के अंदर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मृत्यु दर उस समय थी 2.5%, मतलब 35 मौत हुई थी, 35, और इस बार 1% से कम मौत है, यानी 32 मौत टोटल। केस ज़्यादा है, डेथ कम है। जब कोरोना पहली बार आया था तो ना इलाज पता था, ना कुछ भी पता था,
तो उस समय के अंदर जिस तरह फैल रहा था और वो दहशत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस बार उस तरह की दहशत यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। ध्यान रखिएगा, उस समय टेस्ट कितने हो रहे थे? 2 से 3 हज़ार रोज़ाना टेस्ट हो रहे थे और उसके अंदर ये आंकड़ा आ रहा था, और इस बार लाखों टेस्ट हो रहे हैं, उसमें ये आंकड़ा आ रहा है। यानी सिर्फ 2000 केसेस जब टेस्ट हो रहे थे, 3000 टेस्ट हो रहे थे, तब उसके अंदर जो केस पकड़ में आ रहे थे वो ये थे। और इस बार तो क्योंकि हमारे पास टेस्टिंग किट है, उस समय तो टेस्टिंग किट भी कहाँ हुआ करती थी। दिल्ली में बात करें तो सिर्फ 29 यानी औसतन एक दिन के अंदर केस थे, और जून में यहाँ बात करें तो 47 केस आ गए, मतलब 23 से बढ़ रहा है, ये डाटा यही दिखाता है। वैक्सीन उस समय नहीं थी और इस समय 95% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। सरकारें जानती हैं, कोरोना टेस्टिंग किट मौजूद है, सावधानियों की हिदायत मौजूद है, सरकार के पास तमाम तरह के जो कंट्रोल्स हैं वो मौजूद है। 2020 में जब आया था तब डर ज़्यादा था, कुछ पता नहीं था, दहशत बहुत ज़्यादा थी। तो वो जो पूरा वो स्ट्रक्चर था कि लॉकडाउन है, मतलब जो आप दहशत का माहौल देख रहे हैं, वो दहशत का माहौल इस समय आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन फिर भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोरोना स्वस्थ व्यक्ति को हो सकता है परेशान करे, बीमार कर दे, बेड पे ले आए, लेकिन जान नहीं ले रहा है। लेकिन अगर कोई बीमार है पहले से, दूसरी तरह की बीमारियां हैं, तो कोरोना घातक सिद्ध हो सकता है। तो इसीलिए डरना नहीं है, लेकिन सावधान रहना। ये हम बार बार अपने एपिसोड्स में बता रहे हैं कि 2020 से बहुत अलग स्थितियाँ इस समय हैं, लेकिन केसेस बढ़ने का तरीका वही है। हालांकि वैक्सीन्स हैं और हमारे पास सावधानी रखने की हिदायत। उस समय तो सैनिटाइज़र भी कहाँ हुआ करते थे यार, मास्क भी नहीं हुआ करते थे, कुछ भी नहीं था उस समय हमारे पास कोरोना से सामना करने के लिए। लेकिन इस बीच में बहुत कुछ बदल गया है, तो इसलिए कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम आपको डाटा बता रहे हैं कि 14 गुना का इंक्रीज़ यहाँ नज़र आ रहा है, और आने वाले दिनों में, इस पूरे महीने में, जून के महीने में, ये इंक्रीज़ आपको और बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि ये लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और जैसे जैसे बाहर निकलेंगे कहीं ना कहीं ये आफत बनेगा कोरोना। तो इसलिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। और हाँ, हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, JGM हेल्थ, जहां हम लाते हैं ऑथेंटिकेट न्यूज़, डराने वाली नहीं, सनसनीखेज नहीं, जहां हम लाते हैं विश्वसनीय न्यूज़, ताकि आप भी सावधान रहें, डरे ना।